नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज पहले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा 50वां वीडियो है जो मैं YouTube चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ। मेरे YouTube चालू करने से मेरा 50 दिन आज कंप्लीट होंगे, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आप प्रार्थना कीजिए कि ये जो जर्नी है, ये जो मैंने यात्रा शुरू की है यूट्यूब चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो सफल रहे और इसी तरह मैं कृष्ण कथा सबको सुनाती रहूं और लोग श्रवण करते रहें और उनका लाभ लेते रहें। और जो मेरी ज़िंदगी का जो एक लक्ष्य है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो मेरा ज़रूर पूरा हो। तो आप सबको एक बार फिर से बधाई। ये 50th वीडियो होगा मेरा। 50 दिन मैंने आज कंप्लीट किए हैं। चल आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पे शनि मंदिर जाइए और मंत्र जाप कीजिए शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ऐसे कीजिए। और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैंने उपाय बताए थे कि सेंधा नमक पानी में डालकर आप अगर घर का पोछा लगाते हैं, घर को साफ करते हैं, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और आज नहाने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहनकर धूप दीप कीजिए, कपूर जलाइए जिसमें आप लवंग डाल के कपूर का धुआं कर सकते हैं, जिससे अगर बुरी नज़र घर पे लगी हो तो निकल जाते हैं। पीपल के पेड़ पे जाइए, जल चढ़ाइए और गीली मिट्टी, जो जड़ों पे गीली मिट्टी है, उसका मस्तक पर टीका लगाएंगे तो आपकी जो भी दुख है, जो मुसीबतें हैं, वो दूर हो सकती है। पीपल की परिक्रमा कीजिए और संध्या के समय वहाँ पर सरसों के दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ऐसा करने से आपके सब मनवांछित पूरे हो सकते हैं। ये नक्षत्र की बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जो पंचक नक्षत्र कहलाता है। मैंने बताया था ये तीसरा नक्षत्र है। 5 दिन का पंचक होता है जिसमें लकड़ी का कार्य करने की मनाही होती है। किसी भी तरह लकड़ी इकट्ठा करना, छत बनाना, चारपाई बनाना, लकड़ी का काम करने की मनाही होती है। और आगे बढ़ते हैं। आज जो मेन बात है वो बुध 12:17 को 12:17 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो 24 जुलाई की भोर 4:31 तक कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। बुध बहुत ही अच्छा ग्रह है। वो राजकुमार की तरह माना जाता है सौरमंडल में। बुध बुद्धि और वाणी का देवता है। आगे मैं बुध के बारे में विस्तार से बताती हूँ, सुनते रहिए। बुध को वनस्पतियों का राजा भी कहा गया है। इसका असर बिजनेस, दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है और इसका अलग अलग राशियों में अलग अलग असर पड़ता है। इसका उपाय आपको करना है। उपाय है कि ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। बुधवार का दिन बुध का होता है, तो बुधवार के दिन आप उपाय करेंगे तो आपको जो बुरे परिणाम से बच सकेंगे। इस गोचर के 24 अगस्त तक आपको उपाय करने हैं। और गाय को चारा खिलाना है, गाय की सेवा करनी है, ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। किसी को ग्रीन वस्त्र दान कर सकते हैं और तांबे का सिक्का हो सके तो गले में पहनिए या चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा एक अपने पास रखिए। इस तरह से आप जो इसके बुरे परिणाम हैं गोचर के, उससे बच सकेंगे। आइए बुद्ध के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बुद्ध क्या है? बुद्ध शब्द का बुद्धि और बुद्धि से गहरा संबंध है। जिन लोगों का पारा मजबूत होता है वे काफी बुद्धिमान और स्मार्ट होते हैं, खासकर जब बात मजबूत संचार कौशल, स्मरण शक्ति और व्यवसायिक कौशल की बात हो। तो ऐसा कहा जाता है कि हम संचार की दुनिया में रहते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें अच्छे संचार कौशल की आवश्यकता होती है। चाहे हम दूसरों के साथ अपना व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों के सुधार करना चाहते हैं या अपने व्यवसायों और नौकरियों में अच्छा करना चाहते हैं, इन दिनों अच्छा संचार कौशल बहुत जरूरी है। हम अपने संचार को निर्दोष बनाने के लिए बुध ग्रह का आशीर्वाद ले सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को बुध ग्रह का पिता माना गया है और चंद्रमा को बुध ग्रह की माता माना गया है। और बुध ग्रह को अक्सर एक युवा राजकुमार के रूप में पेश किया जाता है जो बहुत आकर्षित होता है। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कभी नहीं दिखती, वे हमेशा जवान दिखते हैं।
उनकी त्वचा हमेशा चमकती रहती है, तो उन्हें बुध ग्रह का आशीर्वाद कहा जाता है। इसके लिए यदि हम बुध ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तो हम युवा अवस्था, महान स्मरण शक्ति, महान संचार कौशल और महान बुद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, जो हमें अपने व्यावसायिक कार्यों को गति से पूरा करने में सक्षम बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। इसके लिए बुध ग्रह की ऊर्जाओं को दोहन करने का हम अपने जीवन में गति आकर्षित करते हैं। हम युवा अवस्था को आकर्षित करते हैं और बुध हमें एक युवा राजकुमार की तरह विनोदी, चंचल और हंसमुख भी बनाता है। यदि हमारा बुध मजबूत है तो लोग हमें आसानी से धोखा नहीं दे सकते, वे हमारा अनुचित लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि बुध तर्क और वाणी का ग्रह है। यह हमें स्मार्ट और जीवन में सफल बनाता है। बुध ग्रह की ऊर्जा का दोहन करने के लिए हमें विशेष रूप से बुधवार को वंचित बच्चों के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है। बुधवार का दिन बुध का होता है, तो उस दिन क्या करना चाहिए? वंचित बच्चों के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, बुध को एक युवा राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए अनाथालयों में जाकर दान करना या किसी तरह से गरीब बच्चों की मदद करना बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने का एक शानदार तरीका है। बुध ग्रह को मजबूत करने का एक और सरल तरीका लेकिन प्रभावी तरीका यह है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा बोलने या किसी के बारे में गपशप करने के लिए हमें संचार का उपयोग न करें। किसी से बुरा न बोलें। यदि आप अपने आप को ये काम करते हुए पाते हैं तो याद रखें कि आप अपने बुध ग्रह को कमजोर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह हमारे जीवन को महत्वपूर्ण पहलुओं को पर नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक मजबूत बुध ग्रह हमारी त्वचा, रक्त, फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह अपने बच्चों के समान और चंचल स्वभाव के कारण हमें चिंता और अवसाद से भी बचाता है। और उस दिन की बात करें, जो दिन इसकी ऊर्जाएं हम शासित कर सकते हैं, वो है बुधवार का दिन। बुधवार में हमें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए ताकि हम उसको प्रबल कर सकें, अपने बुध ग्रह को प्रबल कर सकें। उसमें एक दो मैं बता देती हूँ। अगर हम दोस्तों से मिलना चाहते हैं या किसी तरह अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं या नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो बुधवार की ऊर्जा लेनी चाहिए। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो बुधवार एक अच्छा दिन है यात्रा करने का। और अपने परिवार से मातृ पक्ष के साथ संबंध बनाने के लिए भी ये दिन अच्छा है। और माँ के रिश्तेदार, चचेरे भाई आदि के रिश्ता बनाए रखें। यदि आप किसी भी कला की विशेषता में हासिल करना चाहते हैं तो वह पेंटिंग हो, नृत्य हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, हस्तरेखा, टैरो आदि का अभ्यास करना हो, तो आपको बुधवार के दिन इस कौशलों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बुधवार की विशेष शक्ति ऐसी है कि जो आप अभ्यास करते हैं उसमें विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए इस दिन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। आपकी रुचि के अनुसार अध्ययन करने और शोध करने के लिए यह सबसे अच्छा दिन है। छात्रों को बुधवार को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। वे बेहतर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर ध्यान रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध ग्रह हमारी स्मरण शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह अधिक ज्ञान प्राप्त करने और जो भी कौशल आप मास्टर करना चाहते हैं उसका अभ्यास करने का ये अच्छा दिन है। तो आप अगर उपाय करना चाहें, अगर रिश्ते बनाना चाहें, माँ के प्रति कुछ करना चाहें, तो बुधवार का दिन ये अच्छा है। और रिलेशन बनाने के लिए भी अच्छा है। वो कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है। तो आप अपने बुद्ध को अच्छा कीजिए और ये गोचर में ध्यान रखें कि कुछ अपनी वाणी, आपकी जो बुरा मैंने कहा था अभी, वाणी को संभाल के रखिए, बुद्धि को संभालते आप उपयोग कीजिए, वाणी का अच्छे से उपयोग कीजिए ताकि दूसरों को बुरा न लगे। और ये 24 अगस्त तक आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बुध ग्रह के गोचर के बारे में, जो गोचर हो रहा है आज 12-12:15 बजे। आइए अब कृष्ण कथा की बात करें। जीवन में हम अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ है? जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए हुआ है।
हमें सब सुख सुविधाएं इसके लिए मिली हुई हैं। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ये भी तो एक अच्छा सुख है। हम सब जुड़े हुए हैं, हम परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना काम भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ें? हम खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान नाम क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, काम से जुड़े रहो, धन से भी जुड़े रहो, सुखों से भी जुड़े रहो, लेकिन भगवान के नाम से भी तो जुड़े रहना चाहिए। ईश्वर को ही तो याद करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। क्या हमारी मंजिल स्वर्ग है? क्या हमारी मंजिल नरक है? नहीं, न स्वर्ग है न नरक है। आप बोलेंगे स्वर्ग क्यों नहीं है? लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आप स्वर्ग जाके क्या करोगे? स्वर्ग का हम सुख भोग कर फिर हमें पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। नहीं, हमारी मंजिल स्वर्ग भी नहीं हो सकती। हमारी मंजिल सिर्फ कृष्ण धाम है। अगर हम कृष्ण धाम में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कृष्ण धाम तक पहुंचते हैं तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। किसी को अगर बुरा बोलना नहीं चाहिए। अगर हमने किसी को, एक लंगड़े को आते देखकर उसे कहा कि हमने उसे बोला कि ए लंगड़े, तू यहाँ से जा, यहाँ क्या कर रहा है? अगर ऐसा भी बोल दिया तो वह एक अपराध है। मन, कर्म, वचन से हमें सावधान रहना चाहिए। ये भी एक अपराध है, तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए कि बुरा कर्म न हो। हम अच्छी चीजें जमा करने का शौक रखते हैं, है कि नहीं? हमें अच्छी चीजें जमा करने का शौक है। पैसे अच्छी चीज है, तभी तो हम जमा कर रहे हैं। कपड़े भी तो अच्छी चीज है, तभी तो हम और नए नए लेके जमा कर रहे हैं। 10 जोड़े कपड़े हो तो भी कम है। धन अच्छी चीज है, हाँ, धन कभी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छा उपयोग, हमारा उसका उपयोग बुरा होता है। कपड़े बुरे नहीं हो सकते, लेकिन उसका उपयोग बुरा होता है। बेढंगे कपड़े पहनना, फटे फटे कपड़े पहनना गलत उपयोग है। हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। अच्छी चीज हम जमा करते हैं तो कर्म भी तो अच्छे करिए। अच्छे कर्म जमा करो तो दुख नहीं सताएगा। दान पुण्य करो, अलग अलग दान आते हैं, वो सब करो। अच्छे कर्म ही हमारा अच्छा रिजल्ट है। जैसे अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स लाने पर पिता बहुत खुश होता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म, हमारा अच्छा रिजल्ट देखकर हमारे परम पिता जो हैं वो भी खुश होते हैं। नाम जाप करो, नाम जपने की आदत डालो। जो आदत अगर नाम जपने की होगी तो अंत समय में भी हमारे मुख से ईश्वर का ही नाम निकलेगा। जो ईश्वर ही चाहता है कि हमारा अंत समय में उसका ही नाम निकले। तो वो भजन है ना, आपने सुना है वो भजन? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पे जब प्राण तन से निकले। ये एक भजन है जिसमें कहा गया है कि हमारे अंत समय पर, हमारा प्राण निकलने वक्त, मेरे ईश्वर का नाम मेरे जुबान पर होना चाहिए, गोविंद सामने होना चाहिए जब हमारा प्राण तन से निकल रहे हो। यही प्रार्थना बस हमें करनी चाहिए कि हमारे जब प्राण निकलने का वक्त आए तो गोविंद हमारे जुबां पे, गोविंद का नाम हमारे जुबां पे हो और गोविंद हमारे सामने हो, और कोई सामने नहीं चाहिए, सिर्फ वो ईश्वर ही हमारे सामने आना चाहिए। तो अभी से ही नाम जाप करने की आदत डालो। अभी से ही जब आदत डालेंगे तभी तो अंत समय में हमारे जुबां पर प्रभु का नाम आएगा। तो आइए हम सब अभी से ये आदत डालें, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, किसी से बुरा ना बोलें, कोई अपराध ना करें, और हम इन विकारों से दूर रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तो छोड़ ही सकते हैं ना। धन नहीं छोड़ सकते हैं, काम करना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो विकारें हैं वो तो छोड़ सकते हैं। ये सब छोड़ के हम नाम जाप करें, हम नाम सत्संग से जुड़े रहें, नाम से जुड़े रहें, महामंत्र से जुड़े रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे तो हमें अंत में प्रभु भक्ति से हमें प्रभु जरूर प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आज 50th डे है। आज मुझे 50 दिन कंप्लीट हुए हैं यूट्यूब पर वीडियो डालते समय। तो मेरी जो ये यात्रा है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। ऐसे प्रार्थना कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ बोलना है, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। अब तक
आपने जो मेरे सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।